हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का पार्ट 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट जो था इसका इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे, डेवलपमेंट के बारे में देखें, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखें, साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल जो है इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5 से 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो यहाँ पर आपके पास ग्रोथ रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या है? फिजिकल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज इन बॉडी। जो भी हमारे में फिजिकल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज देखा जाएगा किसी की बॉडी में, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? ग्रोथ बोल दिया जाएगा। ठीक है। अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मास, ग्रोथ में मास आ जाता है, वेट आ जाता है, हाइट आ जाता है, ये सब किस में आ जाएंगी? आपके ग्रोथ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। जो ग्रोथ है आपकी मात्रात्मक है, जिसमें हम मास, वेट और हाइट की बात करते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। जो ग्रोथ है आपकी कुछ समय के बाद जो वो रुक जाती है। थर्ड इसमें है ग्रोथ इज एक्सटर्नल फीचर। जो ग्रोथ के जो फीचर हैं वो कैसे हैं? एक्सटर्नल हैं। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है कि ग्रोथ ऑफ सेल्स। जो ग्रोथ ऑफ सेल्स आप देख सकते हैं, अगर हमारे सेल्स ग्रो करेंगे तो इसी के साथ साथ हमारे टिश्यूज भी क्या होंगे? ग्रो होंगे। अगर टिश्यूज ग्रो होंगे तो उससे हमारे ऑर्गन्स रेडी होंगे। ठीक है। अगर ऑर्गन्स हमारे रेडी होंगे तो इसी से हमारा क्या बनेगा? फिर लास्ट में ऑर्गन सिस्टम हमारा तैयार होगा। तो हमने क्या क्या देखा? फिजिकल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज किसी की बॉडी में अगर हो तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। इसमें हम मास, वेट और हाइट की बात करते हैं। ग्रोथ एक मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है। ठीक है। साथ में हमने देखा कि ग्रोथ इज एक्सटर्नल फीचर है। ग्रोथ के एक्सटर्नल फीचर हो सकते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ ऑफ सेल्स। अगर हमारे सेल्स ग्रो करेंगे तभी टिश्यूज हमारे ग्रो करेंगे। उसके बाद ऑर्गन तैयार होंगे और ऑर्गन के साथ हमारा ऑर्गन सिस्टम भी तैयार होगा। अब बात करेंगे हम इसमें डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेसिव चेंज इन विच फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल ऑल चेंजेस आर इंक्लूडेड। उसको हम क्या बोल देंगे? डेवलपमेंट। यानी कि विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, ये सभी जो है चेंजेस जो है देखने को एक व्यक्ति में मिलते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव भी है और साथ साथ में क्वांटिटेटिव भी है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर। जो डेवलपमेंट है कांट बी मेजर, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल। विकास रिवर्सिबल नहीं है। साथ में हम इसमें देखेंगे डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। जो विकास है हमारा वो हमारे जीवन में चलता रहता है। ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ, हमारे पूरी जिंदगी भर ये चलता रहता है। ग्रोथ एंड मैचुरेशन आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब जो ग्रोथ है, ठीक है, जो ग्रोथ है उसमें जो मैचुरेशन है वो भी अपना जो है पार्ट प्ले करता है। ठीक है। जो मैचुरेशन है हमारा वो भी किसका पार्ट है? विकास का ही एक पार्ट है, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। ये हमारा कहाँ से चलता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से कब्र तक जो है ये हमारा चलता है। क्या चीज चलती है? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जब विकास जो है हमारा गर्भ से कब्र तक चलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की। उससे पहले हमने क्या देखा डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल, इसमें सभी चेंजेस जो है इंक्लूड करते हैं। अब डेवलपमेंट हमने देखा कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। साथ में देखा कि ये मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये रिवर्सिबल भी नहीं है और ये हमारे जीवन भर ये चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है। मैचुरेशन भी क्या है? विकास का ही एक पार्ट है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से कब्र तक जो ये चलता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपका फिजिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज में आप समझ सकते हैं शारीरिक चेंज जितना भी होगा वो किस में आ जाएगा? फिजिकल चेंज में। सोशल चेंज, अब हम लोग जो है वो समाज में जाकर मिलते हैं तो वहाँ भी हम कुछ ना कुछ जो है नया नया सीखते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, समाज में जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज भी क्या होगी? डेवलप होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हमारा होगा, संज्ञानात्मक विकास हमारा होगा। इमोशनल डेवलपमेंट
हमारे इमोशन जो है वो भी डेवलप होंगे, भावनात्मक हमारा विकास होगा। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और है आपके पास जो है मोरल डेवलपमेंट। जो मोरल नैतिक जो शिक्षाएं होती हैं वो भी हमें किससे मिलेंगी, समाज में रहकर ही मिलेंगी। जो मोरल डेवलपमेंट जो किसने दिया था ये आपको, कोहलबर्ग ने। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा कि कोहलबर्ग ने क्या दिया था, मोरल डेवलपमेंट दिया था। अब देखते हैं इसमें जो मोटर स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए मोटर स्किल्स में दो टाइप के स्किल्स हमारे पास आते हैं। मोटर स्किल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारे पास आएगा फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, कौन से, फाइन, नाम से याद रखिए फाइन लिखा हुआ है। और एक आएगा हमारा ग्रोस मोटर स्किल। फाइन का मतलब छोटे छोटे से, ग्रोस मोटर स्किल जिसमें हम बड़े काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फाइन मोटर स्किल में बच्चे को क्या है, सबसे पहले वो राइटिंग करना सीखेगा, ठीक है, राइटिंग की यहाँ बात करें, वो कलरिंग में जाएगा, कटिंग करना सीखेगा, ठीक है, मतलब अपने उंगलियों का और हाथों का वो थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा। ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या आ जाते हैं, आपके यहाँ पर स्विमिंग करना सीख जाएगा, रनिंग करना सीख जाएगा, जंपिंग करना सीख जाएगा, साथ में वॉकिंग करना वो सीख जाएगा। तो ये सब ग्रोस मोटर के हमारे पार्ट हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मोटर स्किल्स कौन सी हैं, फाइन मोटर यानी कि छोटे छोटे, यानी कि उंगलियों से हाथों से वो काम करेगा। ग्रोस मोटर में देख सकते हैं आप स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग। और फाइन मोटर्स में क्या आ गया, राइटिंग, कलरिंग एंड कटिंग। इसके बारे में जो है अगर क्वेश्चन आए तो आप फाइन मोटर स्किल यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो इसके सिद्धांत हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। अब देखिए सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। अब जो निरंतरता का सिद्धांत है ये वॉर्म टू टॉम यानी गर्भ से कब्र तक हमारा ये चलता है, ठीक है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट आएगा इसमें प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल पैटर्न, यानी कि विकास का क्रमिक पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास हमारा कैसे होगा, विकास का क्रमिक पैटर्न की, इसमें क्रमिक पैटर्न कैसे बनेगा। देखिए आपने एक नाम सुना होगा, वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सिफेलोकोडल, ठीक है, जिसका हिंदी में बोलते हैं हम मस्काधोमुखी। और ये हेड टू हमारा रहता है, हेड टू टो, यानी कि एक व्यक्ति है तो हेड से वो टो की तरफ जो है वो चलता है। तो ध्यान रखिएगा सिफेलोकोडल से आप अगर क्वेश्चन में आता कि हेड टू टो की सिक्वेंशियल प्रिंसिपल सिक्वेंशियल पैटर्न दे दिया जाए तो हेड टू टो आपका क्या रहेगा, सिफेलोकोडल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्रोक्सिमोडिस्टल, जो आपका दूरभिमुख रहता है। और ये जो दूरभिमुख है वो किसी मनुष्य के, यानी कि जो हमारी बॉडी है, देखिए जैसे ये बॉडी की हम बात करें तो वो सेंटर से हमारे स्टार्ट होता है, उसी से हमारे बाकी जो सिस्टम है वो बनना शुरू होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, वो सेंटर से। तो यहाँ लिखा भी है कि जो प्रोक्सिमोडिस्टल है वो हमारे सेंटर से शुरू होता है। नेक्स्ट जो इसमें सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली मैनर, यानी क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत, जो कि जनरल टू स्पेसिफिक है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हम इसमें चलते हैं। तो कौन सा आ गया, प्रिंसिपल ऑर्डरली मैनर। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी आप समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो विकास है हमारा वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। अब ये सारे जितने भी हमने प्रिंसिपल देखे वो सारे क्या करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ उनका संबंध होगा। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, तो इसमें सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे, हमारे एड ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो स्टेजेस हैं वो आप देख सकते हैं, पहली स्टेज आती है हमारी प्रीनेटल स्टेज। जो प्रीनेटल स्टेज है हमारी वो है माँ के गर्भ में 9 महीने तक। इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रीनेटल स्टेज कौन सी है, माँ के गर्भ से 9 महीने तक। नेक्स्ट बात करेंगे इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं। वो है आपकी बर्थ से 2 ईयर, ठीक है, जन्म से 2 साल तक जो ये चलती है। कौन सी स्टेज चलती है, इन्फेंसी स्टेज, यानी कि शैशवावस्था की जो स्टेज है। ये आपकी 2 जो है स्टेजेस, इनको आप ध्यान से रखिएगा। इमिटेशन की बात करें, बच्चा जो है वो धीरे धीरे क्या करता है इस एज में, जो दूसरी स्टेज है इन्फेंसी में, बच्चा धीरे धीरे जो है नकल करना शुरू करता है, अनुकरण करेगा और नकल करना जो है शुरू करता है किसी की। सेंसेस आर टीचर सेंसेस। देखिए जो सेंसेस हैं आर टीचर्स, सेंसेस टीचर का काम करती हैं, जो हमारे सेंसेस हैं वो टीचर का काम करेंगी। सीखने का आदर्श काल जो इन्फेंसी स्टेज है, इसी में हम क्या करते हैं, सीखते भी हैं।
तीव्रता से शारीरिक विकास, जो हमारे शरीर का विकास होता है वो भी कौन सी स्टेज में होता है? इन्फेंसी स्टेज में। तो इन्फेंसी स्टेज को आप याद रखें, जो शैशवावस्था है उसमें इमिटेशन, सेंसेस आर टीचर्स, सीखने का आदर्श काल और तीव्रता से शारीरिक विकास। नेक्स्ट इसमें स्टेज आती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बाल्यावस्था, जो कि आपकी चलती है 2 से 12 वर्ष तक जो है चलती है। कितने से? 2 से 12 वर्ष तक। अब इसमें जो है क्या आ जाएगा आपके पास? एक आ जाएगा आपके पास अर्ली चाइल्डहुड, जो आपका 2 से 6 वर्ष तक रहता है, और लेटरल चाइल्डहुड कब से कब तक? 7 से 12। तो किसकी बात हो रही है? चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है वो उसे हम कौन सी प्री स्कूल एज के नाम से भी बोल देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है कि प्री स्कूल एज कौन सी जो है आपकी स्टेज है, तो वो या तो चाइल्डहुड दिया होगा, साथ में आपके पास क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में दिया होगा अर्ली चाइल्डहुड। तो इसको आप अर्ली चाइल्डहुड भी लगा सकते हो, या तो ऑप्शन में दिया होगा 2 से 6 वर्ष की आयु जो है उसमें प्री स्कूल एज की बात की है। सेल्फ सेंट्रिक ही होती है, टॉय एज भी इसे कहा जाता है। जो 2 से 6 साल की उम्र है आपकी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, वो आपकी कौन सी एज है? टॉय एज, टॉय वाली एज है, यानी कि टॉय एज इसको बोला जाता है। किसको? अर्ली चाइल्डहुड को। नेक्स्ट में देखते हैं हम लेटरल चाइल्डहुड के बारे में देखते हैं। जो लेटरल चाइल्डहुड है वो है आपका 7 से 12 वर्ष, यानी कि इसे हम गैंग एज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बना है कि गैंग एज आपकी कौन सी जो अवस्था है उसमें आता है, तो आता है आपका लेटरल चाइल्डहुड में, और ये 7 से 12 वर्ष के बीच में रहती है। इस एज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग पड़ता है, ट्रबलसम एज, और इसको थोड़ी सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो आपकी बात की गई है वो है एडोलसेंस, किशोर अवस्था जिसे हम बोलते हैं, जो कि चलती है आपकी 12 से 18 वर्ष तक। एडोलसेंस, किशोर अवस्था, इसमें क्रिटिकल पीरियड होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो आपका एडोलसेंस है इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने ये कहा था। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं स्टैनली हॉल। तो एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, याद रखिएगा इसको, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की अगर बात की हो तो किसने की है? वो स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट जो बात है आपकी वो है एडल्टहुड यानी कि वृद्धावस्था, जो कि आपकी चलती है 20 वर्ष से लेकर के टिल डेथ तक। तो जो एडल्टहुड है वो आपकी वृद्धावस्था रहेगी 20 वर्ष से शुरू होकर टिल डेथ तक। तो हमने जो इसमें कुछ स्टेजेस के बारे में देखा। स्टेजेस में हमने पहली स्टेज देखी प्रीनेटल स्टेज, जो कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहती है। उसके बाद हमने देखा कि इन्फेंसी स्टेज, जिसमें जन्म से 2 वर्ष की बात की गई है, जिसमें इमिटेशन करना, बच्चा नकल करना सीखता है। सेंसेस आर टीचर यानी कि टीचर का काम, सेंसेस जो है हमारी टीचर का काम करती हैं। सीखने का आदर्श काल भी इसे कहा गया है, साथ साथ में तीव्रता से शारीरिक विकास भी इसमें होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं चाइल्डहुड के बारे में हमने पढ़ा, जो कि बाल्यावस्था थी। इसमें 2 अवस्थाओं के बारे में हमने जाना। एक तो हमने देखा कि अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा हमने देखा लेटरल चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है आपके 2 से 6 वर्ष तक चलता है, और ये हमारा 7 से 12 वर्ष तक जो है वो चलता है। कौन सा चलता है? लेटरल चाइल्डहुड। जो आपके अर्ली चाइल्डहुड है वो आपका क्या है? प्री स्कूल एज है, साथ में सेल्फ सेंट्रिक है, और टॉय एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो आपकी लेटरल चाइल्डहुड है वो आपका गैंग एज है, साथ में लॉजिकल थिंकिंग भी इसमें बच्चा करना सीखता है, और ट्रबलसम यानी कि कुछ उसको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जो एडोलसेंस आई यानी कि किशोरावस्था की बात हमने की, जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलती है। ये कौन सी स्टेज है? क्रिटिकल पीरियड होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस में बहुत आते हैं, साथ में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलती है। अब एडोलसेंस क्या है? इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एडोलसेंस कैसा पीरियड है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का पीरियड है, जिसको किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने, अमेरिकन वो साइकोलॉजिस्ट थे। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात उन्होंने की थी। लास्ट स्टेज जो हमने देखी वो देखी हमने क्या? एडल्टहुड स्टेज, जिसको हमने नाम दिया वृद्धावस्था, और ये चलती है 20 वर्ष से टिल डेथ तक। तो ये थी हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में ये टॉपिक था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोज़ को हम लेकर आएंगे डेली के डेली। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।